हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं और विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं उनको अपने ही पूर्व के कार्यरत विद्यालय में 1 जनवरी से लेकर के और 7 जनवरी के बीच में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान देना है। और योगदान देने से पहले जो उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा वह नियुक्ति पत्र मिलने की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, क्योंकि पहले जो नियुक्ति पत्र मिले थे उन सभी नियुक्ति पत्रों को निरस्त कर दिया गया है और नए सिरे से नियुक्ति पत्र देने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे इसमें अहम बात यह है कि बहुत सारे शिक्षकों के मन में यह प्रश्न है कि 1 से 7 तक जो योगदान करने का समय है, तो क्या योगदान करने के डेट में आगे पीछे होने से वरीयता प्रभावित होगी? क्या एक को, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति योगदान करता है, कोई व्यक्ति 2 को योगदान करता है, कोई व्यक्ति 3 को योगदान करता है, तो क्या 1 वाला 2 वाले से सीनियर और 2 वाला 3 वाले से सीनियर हो जाएगा? यानी पहले योगदान करने वाले सीनियर हो जाएंगे और बाद में योगदान करने वाले जूनियर हो जाएंगे। तो योगदान करने के डेट से वरीयता पर क्या कोई प्रभाव पड़ सकता है, इसको लेकर के इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े हुइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियोज मेरे द्वारा लाए जाए उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो यह अलग अलग डेट में योगदान करने की बात तो सबसे पहले इस कारण से भी आई कि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हमारा इंक्रीमेंट अब जनवरी में ही मिलता है और 1 अप्रैल 2021 को जब 15% वेतन वृद्धि हुई थी तो उस समय एक इंक्रीमेंट का नुकसान हुआ था जिनका जुलाई में मिलता था। उन सभी शिक्षकों को जनवरी 2022 से इंक्रीमेंट मिलना शुरू हुआ और उसके बाद से जनवरी में ही इंक्रीमेंट चलता है। अब जिसके चलते लोगों को डर है कि 1 जनवरी को यदि योगदान कर लेंगे तो हमारा एक इंक्रीमेंट खत्म हो जाएगा। तो इस पर भी पूर्व में मेरे द्वारा वीडियो लाए जा चुके हैं। यह जो स्क्रीन पर आपको थंबनेल दिख रहा है, इस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और सक्षमता वाले सेक्शन में देख लेंगे। उस पर मैंने विस्तृत बात की है और पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि योगदान करने की तिथि से आपके इंक्रीमेंट पर क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या शिक्षकों को करना चाहिए और शिक्षा विभाग क्या उस पर करने वाला है, उन सब पर उस वीडियो में मैंने बात किया है, उसको आप देख सकते हैं। उस पर रिपीट हम लोग फिर से बात नहीं करते हुए इस पर आते हैं कि यदि उस इंक्रीमेंट के डर से या किसी और कारण से कोई व्यक्ति 1 को ज्वाइन करे, कोई 2 को, कोई 3 को, यानी 7 तक आपको समय दिया गया है, तो क्या लोगों में ये भी डर है कि यदि इंक्रीमेंट के लालच में हम लोगों के कहे में कि हाँ हम 2 को करेंगे तो इंक्रीमेंट मिलेगा, 1 को करेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्या 2 को योगदान करेंगे और कोई 1 को कर लेता है तो क्या 1 वाले से हम जूनियर हो जाएंगे? इस बात को लेकर भी लोगों में उपापोह की स्थिति बनी हुई है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी पर बात कर रहा हूं कि योगदान की आपकी तिथि से आपके वरीयता पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो देखिए, योगदान करने की तिथि से आपके वरीयता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चाहे आप 1 को करें, 2 को करें या 7 तक किसी भी डेट को करेंगे, तय समय सीमा में तो आपको करना ही है। लेकिन 1 दिन 2 दिन इधर उधर भी कोई अगर किसी भी कारणवश योगदान करते हैं तो उससे वरीयता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वरीयता के लिए नियमावली में जिक्र है, अब आप कहेंगे कि जो संशोधित नियमावली 2024 है उसमें इसका जिक्र नहीं है, तो जो पहले वाले नियमावली है विशिष्ट शिक्षक का 2023 वाला, उसका भी अंश लागू होगा। भले ही संशोधित एक नियमावली आई है, लेकिन संशोधित नियमावली का अर्थ यह है कि जिन बिंदुओं में संशोधन किया गया है, जिस कंडिका में संशोधन किया गया है, वह संशोधित नियमावली के अनुसार लागू होगा
और जिस कंडिका को नहीं छुआ गया है इस संशोधित नियमावली में, वह पुराने वाले नियमावली से ही लिया जाएगा। यह बातें स्पष्ट है। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में वरीयता का जो जिक्र है, उसके अनुसार जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी और शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी जैसे प्राथमिक या मध्य या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यानी जो वरीयता सूची तैयार किया जाएगा, चूंकि विशिष्ट शिक्षक जिला संवर्ग के हैं तो अब जिला स्तर पर किया जाएगा और प्राथमिक के लिए अलग, मध्य के लिए अलग, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अलग, और जिन संवर्गों में विषयवार बहालियां होती हैं तो विषय वाइज भी अलग अलग मेधा सूची तैयार की जाएगी और वरीयता सूची तैयार की जाएगी। तो वरीयता सूची जो तैयार की जाएगी उसमें किन मानदंडों को अपनाया जाएगा, तो वरीयता सूची को तैयार करने में सबसे पहले होगा कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, यानी जो सीनियरिटी जूनियरिटी का मापदंड है वह यह मानदंड तय किया गया है कि नियोजित शिक्षक के रूप में जिस दिन से आप ट्रेंड वेतनमान प्राप्त किए हैं उस दिन से आपकी वरीयता उस अनुसार तय की जाएगी। यानी जो पहले ट्रेंड का वेतन पाए होंगे वे सीनियर होंगे, जो उनसे बाद में ट्रेंड का वेतन पाए होंगे वे उनसे जूनियर होंगे, लेकिन संवर्ग वाइज। जैसे 6 to 8 वाले कभी भी ट्रेंड होंगे तो वे 1 to 5 वाले से स्वाभाविक है कि सीनियर होंगे ही, भले ही 1 to 5 वाले से बाद में ही ट्रेनिंग किए हों। यह ट्रेनिंग होगा सेम संवर्ग में मानदंड होगा। जैसे 1 to 5 में ही शिक्षकों की जो वरीयता तय की जाएगी तो 1 to 5 शिक्षकों में ही यह देखा जाएगा कि किनको सबसे पहले ट्रेंड के रूप में वेतनमान मिला, उसके बाद किसको ट्रेंड के रूप में वेतनमान मिला, उसके बाद किसको मिला। वैसे ही जिनको सबसे पहले ट्रेंड का वेतनमान मिला वह सबसे सीनियर, और जैसे जैसे उनके बाद जो ट्रेंड का वेतनमान उठाए वैसे वैसे उनकी वरीयता तय की जाएगी। अब 6 to 8 में है तो 6 to 8 में विषय वाइज बनाया जाएगा कि किस विषय के शिक्षक कब ट्रेंड का वेतनमान उठाए। जो पहले उठाए वे सीनियर होंगे, जो बाद में लिए वे जूनियर होंगे। तो 6 to 8 का अलग, 1 to 5 का अलग। क्लास वाइज तो जो संवर्ग वाइज है तो 6 to 8 वाले किसी भी कंडीशन में 1 to 5 वाले से सीनियर ही होंगे, लेकिन 6 to 8 में शिक्षकों की जो वरीयता तय की जाएगी वह उनके ट्रेंड वेतनमान प्राप्ति की तिथि से की जाएगी। अब यदि मान लीजिए कि कोई शिक्षक किसी विद्यालय में 2-3 शिक्षक एक ही बैच में किए हों ट्रेनिंग, एक ही साथ उनका आया हो रिजल्ट और एक ही दिन से उनका प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति का तिथि है, तो उसके बाद जो उसमें तय करने के मानदंड होंगे वे उनकी जन्म तिथि होगी। यानी जो उम्र में बड़े होंगे उनको सीनियर माना जाएगा, जो उम्र में छोटे होंगे उनकी तुलना में। यदि किसी का प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति का भी तिथि सेम हो, जन्म तिथि भी सेम हो जाए किन्हीं दो शिक्षकों का, तब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में शिक्षक के जो नाम होंगे वह अल्फ़ाबेट से तय किए जाएंगे कि जिनका शुरुआती अल्फ़ाबेट होगा वे सीनियर होंगे, जिनका बाद में होगा वे जूनियर होंगे। और यदि इन तीनों में भी किसी प्रकार से फिट नहीं बैठता है वरीयता का मामला तो इसका निर्णय विभाग अलग से करेगा। तो वरीयता के लिए यही 4 मानदंड तय किए गए। इसमें कहीं भी योगदान की तिथि का कोई जिक्र नहीं है और आपको योगदान करने से किसी भी प्रकार का प्रभाव आपके वरीयता पर नहीं पड़ेगा, चाहे आप 1 को करें, 2 को करें या 3 को करें। आप नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक में जा रहे हैं और आप नियोजित शिक्षक के रूप में जब बहाल हुए उसके बाद आपने कब ट्रेनिंग की और उस ट्रेनिंग के पश्चात कब से आप ट्रेंड का वेतनमान पाए। आप हर फॉर्मेट भरते हैं तो इसीलिए यह जरूर उसमें पूछा जाता है कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की
तिथि। तो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि जो है आपके वरीयता के निर्धारण का मानदंड है। आपके योगदान करने से वरीयता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए योगदान करने में किसी प्रकार की आपाधापी या बेचैनी की आवश्यकता नहीं है। आप समय से करें, लेकिन किसी भी कारणवश आपके किसी व्यक्तिगत कारणवश आप 1 दिन 2 दिन लेट भी करते हैं तो आपके वरीयता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।